नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता राजेश ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको जंगली बाबा के उस मंदिर में लेके जाएंगे जो कि घने जंगलों के बीच और पहाड़ों के तलहटी में स्थित है। तो इसके लिए सिलीगुड़ी शहर से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और हम आपको बताएंगे कि इस सफ़र के दौरान जंगल में हमारे साथ क्या हुआ और हमें हनुमान मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए था और इस ट्रिप पर हमें अकेले क्यों नहीं जाना चाहिए था। तो जब भी आप जाएं तो अकेले इस ट्रिप पे कभी ना जाएं। तो आइए, इसके लिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो ये हम घर से निकल रहे हैं, मैं और मेरे श्रीमान बाइक से, टू व्हीलर से अपने घर से निकल रहे हैं और अपने मोहल्ले को छोड़ते हुए मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सिलीगुड़ी कभी आए तो मन बना के आए कि एक रात रुक के और बाबा मंदिर दर्शन जरूर करें। आप अगर एनजीपी से आते हैं तो पब्लिक ऑटो पकड़ के सेवक मोड़ आ सकते हैं। सेवक मोड़ से आपको रिजर्व ऑटो या कोई भी छोटा गाड़ी मिल जाएगा, आप उससे जा सकते हैं। इस रास्ते की खूबसूरती, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो एक बार आएँ और बाबा का दर्शन भी करें और नज़ारे का लुत्फ़ भी उठाएं। तो ये हम सेवक मोड़ की तरफ जा रहे हैं और सेवक मोड़ से टर्न करके हम दाहिने तरफ मोड़ लेंगे और दाहिने तरफ मोड़ने के बाद महानंदा ब्रिज क्रॉस करते हुए होते हुए हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो मान्यता है कि इस मंदिर का एक आर्मी अफसर को सपने में आया था 1965 में, जो बाबा ने उनको सपना दिखाया था कि जंगल में मेरा विग्रह है और तुम उसका पूजा करो। तो उसके बाद जंगल में खोजा गया, तो घने जंगल के बीच में साफ सफाई होने के बाद में बाबा का एक विग्रह और दिया जलता मिला था। तो एक सोचने वाली बात है कि घने जंगल में 1965 में इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, इतनी जनबस्ती भी नहीं थी, और वो घने जंगल में दिया जला के कौन गया था। जो भी हो, तो उसके बाद वहाँ मंदिर में पूजा, आर्मी, हमारे जवान ही, देश के जवान ही वहाँ पूजा करते थे। बाकी कोई जाने का कोई साधन भी नहीं था और कोई जा भी नहीं पाते थे। तो रास्ते का भी व्यवस्था नहीं था, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं था, बहुत घना जंगल था। तो उसके बाद में जब 1972 में बांग्लादेश से युद्ध हुआ तो वो कैंट वहाँ से चली गई। वो कैंट जाने के बाद में 4-5 साल तक पूजा स्थगित रहा, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं और इतना भयानक, इतना घना जंगल था, ना कोई जाने का साधन और जंगली जानवर के डर से, मतलब कोई इंसान था ही नहीं जो वहाँ जाए। तो उसके बाद में वहाँ फिर दूसरा आर्मी कैंट बसा। कैंट बसने के बाद में किसी मतलब कारण वो लोग जंगल में जा रहे थे, हमारे जवान लोग। तो उनको एक दिन दिखा कि यहाँ एक शिव जी का लिंग पड़ा हुआ है, छोटा सा मंदिर है, और तुरंत उस पर कोई पानी छिड़क के गया है। तो इस तरह एक दिन देखिए, 2 दिन, फिर दूसरे दिन जब देखिए, एक्चुअली क्या है, जो कहीं भी शिव जी का विग्रह देखता है तो आदमी का मन इतना खुश होता है कि वहाँ जाके वो पूजा करना चाहता है। तो उसके बाद में वो लोग वहाँ गए और वहाँ साफ़ सफाई किए। तो बाद में पता चला कि वो पानी जो छिड़का हुआ था, वो हाथी अपने सुर में पानी लेकर आता था और हर रोज़ बाबा के सर पे डाल के जाता था। तब हमारे आर्मी अफसरों ने निश्चय किया कि अगर जानवर पूजा कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं। उसके बाद वहाँ साफ़ सफाई करके वहाँ जवान लोग पूजा करने लगे। तो वो हर रोज़ जाते पूजा करने। तो उनका सीनियर अफसर देखता जो ये लोग कहाँ जाते हैं, तो एक दिन वो उनको फॉलो किया। देखिए दोस्तों, कितना घना जंगल है और इस जंगल में हम लोग रास्ता भटक गए थे। और रास्ता भटकने के बाद इतना सुनसान था ना, मतलब कोई था ही नहीं कि हम लोग रास्ता पूछे। अचानक से एक 15-16 साल का लड़का आया बाइक चलाते हुए उतना सुनसान जंगल में। तब हमने उनसे पूछा और वही हमको सही रास्ता दिखाया, इतना घना जंगल में।
और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था ताकि मैं कैमरा निकाल के और शूटिंग कर पाऊँ। अजीब डर लग रहा था, जानवरों का डर। तो बहुत दूर से देखा मैंने, एक आर्मी का गाड़ी आ रहा था, थोड़ा सा साहस पड़ा तो इतना दूर का मैंने शूट लिया। तो देखिए अब हम बाबा मंदिर पहुंचने वाले से। जो मैं कैंट का बात बता रही थी 1965 का, ये वही कैंट है, खंडर पड़ा हुआ है। और बगल में अभी जो हमारे फौजी रहते हैं वो कैंप भी है। तो ये 65 वाला कैंट है। इसी कैंट में जो आर्मी रहते थे उनके सपने में बाबा आए थे। तो अब हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, इसीलिए मैं इसको स्लो करके दिखा रही हूँ आपको। आप जब भी आए, टूरिस्ट आते रहते हैं बाहर से, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, आसाम, गुवाहाटी घूमने के लिए, तो आप एक नाइट के लिए सिलीगुड़ी में रुक के बाबा का मंदिर को जरूर दर्शन कर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, कितना घना जंगल। तो अब हम इतना भयानक सफ़र तय करते हुए बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं और आपको बाबा का मंदिर का पूरा दर्शन कराएंगे, क्योंकि इस मंदिर में अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है। इसलिए हम सुबह सुबह निकल चुके थे। जब भीड़ भाड़ कम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि कैमरा कर लें। तो गलती हमारा यही था कि हम सुबह निकल चुके थे और ऊपर से हम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे। और निर्जन जगह, सुनसान जगह, जंगली जानवर का डर। तो इसलिए आप लोग कभी भी आए तो अकेले ना आए। और हम लोग तो आए थे ताकि आपको पूरा मंदिर का आराम से पूरा मंदिर का दर्शन करा सके। तो मैंने सुना था कि यहाँ कैमरा अंदर में अलाउ नहीं है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी ने अलाउ तो किया, लेकिन बाबा का दर्शन कराने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन मैं जब बोली हूँ जो दर्शन कराऊंगी तो बिल्कुल कराऊंगी, उसका भी मैंने जुगाड़ लगाया है। तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए बाबा का मंदिर का आंगन कितना सुंदर है। और बहुत सारे बंदर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बंदर है, क्योंकि यहाँ राम जी का मंदिर भी है, राम दरबार है। तो ये हम मंदिर में प्रवेश करते हुए सामने एक नंदी बाबा, विशालकाय रूप में नंदी बाबा बनाए हुए हैं, और नंदी बाबा के सीधे ही बाबा का मंदिर है। तो मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अंत में मैं बाबा का भी दर्शन कराऊंगी। कितना सुंदर नज़ारा है, आप एक बार ज़रूर आएं और बाबा का दर्शन करें। बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही सुंदर नज़ारा। कोई भी जाता है तो वहाँ से आने का मन नहीं करता है। मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था। ये राम दरबार है। राम दरबार के दाहिने साइड में बाबा का मंदिर है। बाबा का मंदिर का ठीक सामने नंदी बाबा का मंदिर है, और नंदी बाबा का बाएं साइड में हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं आपको आज पूरा दर्शन कराऊंगी। ये आंगन का नज़ारा है। आप वीडियो में बने रहें। यहाँ का मौसम अचानक अभी सही रहता है और अचानक अभी मौसम बिगड़ जाता है। तो हमारे सिलीगुड़ी या पश्चिम बंगाल का एक खासियत है, जो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ज़्यादा गर्मी हुआ तो बहुत जल्दी बारिश होके मौसम ठंडा हो जाता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी बादल जैसा छाया हुआ है। तो ये रहा बाबा के मंदिर के सामने नंदी महाराज। और मैं नंदी महाराज को, मान्यता है कि बाबा का पूजा करने के पहले नंदी महाराज को पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और आप जब जाएं तो अपने जो भी पूजा सामग्री है अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ कोई साधन नहीं है, घने जंगल के बीच में है, तो वहाँ इतना कोई साधन नहीं है जो वहाँ पूजा का सामग्री मिले। और ये जो मंदिर है इसको आर्मी ने और एक बात, आप जब भी इस मंदिर में जाएं तो अपनी पूजा सामग्री साथ लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ उसका कोई साधन नहीं है। और क्योंकि आर्मी ने अपने सुरक्षा में इस मंदिर को रखा है, तो इसीलिए यहाँ कोई दुकान वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको राम दरबार के दर्शन कराएंगे। यहाँ राम दरबार बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मंदिर। और हम यहाँ बहुत देर बैठे थे, भजन चल रहा था। हमारे जो मतलब पश्चिमी भाषा है उस भाषा में बहुत अच्छे अच्छे गीत जो कि वहाँ के पंडित जी का गाया हुआ रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वही बज रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ लगभग 15 मिनट से 20 मिनट बैठे थे। यहाँ बैठने की व्यवस्था की हुई है जो भी आते, क्योंकि ये राम दरबार है तो इसीलिए यहाँ पे आके लोग बैठते हैं। और हमारे प्रभु श्री राम के आगे जो भी हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, शांति मिलता है मन को। तो इसके बाद में आपको हम लेके चल रहे हैं नंदी बाबा के बाएं तरफ। हनुमान जी का बहुत ही सुंदर एक चौतरा बनाया हुआ है। यहाँ शांति बहुत है। ये कितना खूबसूरत मंदिर है और विशाल चौतरा बनाया हुआ है। यहाँ लोग बैठे रहते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत सुबह चले गए थे, इसीलिए हम लोगों को रास्ते में भी परेशानी हुआ था। और मौसम भी अचानक बारिश वाला हो गया था, बारिश होने लगा था। और जंगल, घने जंगल और सुनसान जंगल, और उसमें बारिश, उसमें बादल छाया हुआ, अंधेरा, तो आप समझ ही सकते हैं कैसा माहौल हुआ होगा। तो ये हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करते हुए अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और आपको बाबा का दर्शन ज़रूर कराएंगे। इसके लिए हम एक जुगाड़ लगा के आए हैं। जो मैं पूजा कर रही थी तो मैं बाबा के मंदिर में अंदर में लोटा रख के आ गई थी, ताकि अंदर जाके मैं दोबारा कैमरा कर सकूं। प्रांगण में कैमरा करना अलाउ था, लेकिन अंदर जाते वक्त वहाँ के जो भी थे वो लोग कैमरा ले लिए थे। तो मैं जब दोबारा गई लोटा लाने के बहाने, तो छोटा सा एक वीडियो बनाई जिसको मैं स्लो मोशन में करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा बाबा, जंगली बाबा। तो आप एक बार आइए और इनका दर्शन कीजिए। एक इतना खूबसूरत। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और निकलने के बाद में वहाँ का पंडित जी बताए थे कि थोड़ा और मतलब उल्टे रास्ते में जाइए, जहाँ थोड़ा जंगल कम है, और उधर जाइए, एक और मंदिर है। तो उसी मंदिर को खोजते हुए हम लोग निकल रहे थे। तो ये रास्ते का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ की मतलब इतना खूबसूरत कि बयान नहीं कर सकते हैं। पहाड़, जंगल, नदी, सब कुछ है यहाँ पे। तो रास्ते में हमें एक बुद्ध मंदिर मिला जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम उतर के वहाँ भी गए
और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि मानो कि कोई मेहमान आ गए हैं, ऐसे आओ भगत करने लगे। बहुत ही अच्छा लगा हमको बुद्ध मंदिर जाके। तो हमने वहाँ भी छोटा सा एक शॉट लिया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे कुछ अनुष्ठान हुआ था, उसी का तैयारी चल रहा था। तो वहाँ हम लोगों को इनवाइट भी किए कि कल आइएगा, यहाँ अनुष्ठान है, भंडारा है, आप पूरा फैमिली लेके आइएगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। तो हम गए मंदिर में, थोड़ा शॉट लिए और फिर हनुमान मंदिर की तरफ चले गए। हनुमान मंदिर टी गार्डन मतलब चाय बागान और जंगल और नदी के बीच में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेकिन हम जब उस मंदिर के प्रांगण तक गए, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रांगण में जाने के बाद में हमने कुछ ऐसा देखा तो अंदर जाने का साहस नहीं हुआ था, क्योंकि बिल्कुल सुनसान जगह था, निर्जन बस्ती था और डर भी लग रहा था। अगर कुछ होए तो मतलब कोई मदद करने वाला नहीं। तो देखिए छोटा सा पहाड़ का नदी है जो कि जिसका पानी रोक के झील जैसा बनाया गया है। बहुत सुंदर, बहुत ही साफ पानी था इस झरना का। मैं कभी टीम बना के जाऊंगी तो इस जगह को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने मोबाइल से बनाया है इस वीडियो को। तो यहाँ से हम लोग हनुमान मंदिर की तरफ गए। देखिए घना जंगल है और जंगल मतलब जंगल के बाद पहाड़ है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, इसीलिए मैं इसको स्लो मोशन में करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहीं से दिखेगा हनुमान जी का मंदिर। देखिए एक मंदिर दिख रहा है। तो हम मंदिर के प्रांगण की तरफ गए। प्रांगण में भी पहुँचे बहुत उत्सुकता से, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर गए ना, प्रांगण में गए, तो देखे मंदिर में कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे और कुछ अच्छा नहीं लगा, असामाजिक काम कर रहे थे, तो कुछ नशा कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग मंदिर के प्रांगण से ही मंदिर के अंदर नहीं गए और वापस चले आए। ये कितना सुंदर मंदिर था, कितना मतलब देख के ही मन पूरा खुश हो रहा था। ये इतना खूबसूरत मंदिर, नज़ारा, सीढ़ी बनाया हुआ, लेकिन हम लोग वापस चले आए। तो अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं उसी रास्ते से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग कभी अकेले न जाएं।